शंभु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरि सुंदर नंद मुकुंद श्री नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद श्री नारायण हरि ओम। हरि केशव नंद मुकुंद श्री नारायण हरि ओम। हरि केशव नंद मुकुंद श्री नारायण हरि ओम। हरि ओम सुंदर नंद मुकुंद श्री नारायण हरि ओम। श्री सुंदर नंद मुकुंद श्री नारायण हरि ओम। नंदर नंद हरि केशव नंद मुकुंद श्री नारायण हरि ओम। ओम सुंदर नंद मुकुंद श्री नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि सुंदर नंद मुकुंद श्री नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद श्री नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद। सियावर रामचंद्र जी की जय। बहुरी बंदी खलगन सती भाई। जे बिनु काज दाहिने हूँ बाई। परहित हानि लाभ जीन केरे। उजरे हर्ष विषाद बसेरे। हरिहर जस राकेश राहु से। परय काज भट सस बाहु से। बहुरी बंदी खलगन सती भाई। खलगन सती भाई। बहुरी बंदी खलगन सती भाई। जे बिनु काजू दाहिने उबाई। परहित हानि
लाभ जिन के रे उजरे हर्ष विषाद बसेरे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी संत श्री चरण की वंदना। बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। अथवा तो संत कौन है? संत सरल चित जगत हित। वो षडज बेकार है। बता मत बजा। संत का चित्त सरल होता है। बात समझ में आती है कि संतों के चरणों में वंदना करनी चाहिए। मत बजा। तुलसीदास जी बाबा जो कभी किसी ने नहीं की ऐसी बात कहते हैं कि अब बहुरी बंदी खलगन। जब संत की वंदना की तब गण नहीं कहा, किंतु दुष्टों की वंदना करते समय गण शब्द का प्रयोग किया। गण किसे कहते? समूह को। क्या बात है। यूनियन को, ढांचागत इकाई को। सज्जन अकेला रहना पसंद करता है और दुर्जन इकाई से रहते। कोई व्यसनी यदि बीड़ी पीना है तो माचिस की तीली दूसरे को मांग लेगा। तम्बाकू खाना हो तो चंदा इकट्ठा करेंगे, थोड़ा चूना तेरा दे दे। और यदि कोई घूट रहा हो तम्बाकू चूने को तो दूसरा आ जाएगा, दे दे यार, तो उसको मना नहीं करेगा। और गाँव में जाकर देखो तो एक चौक होता है, चौराहा होता है। चौराहे में 4-6 लोग इकट्ठे होते, जो सत्संग करते ऐसे नहीं। क्या करते? इधर उधर की बातें करते, है ना, यूनियन। तो बाबा जी ने दुष्टों को गण शब्द उपाधि देकर कहा, उनके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। बहुरी बंदी खलगन सती भाई। चरणों की नहीं कहा, संतों के श्री चरण की, लेकिन खलगनों की वंदना कर रहे, यानी कि जिनका समूह, जिनकी यूनिटी कभी टूटती नहीं है। पार्टी यूनियन से करेंगे, किसी की बुराई संगठित होके करेंगे। तो बहुरी बंदी खलगन सती भाई, बराबर। जे बिनु काज दाहिने उबाए। क्या लक्षण बताए इनका? दुष्टों का लक्षण क्या होता है? सज्जन और दुर्जन में कोई ज्यादा फर्क होता है? ऐसा नहीं। उसके भी 2 आंख होती, 2 कान होते हैं, अपने जैसा ही शरीर होता है। बाबा कहते हैं कि देखो भाई, अपने जैसा शरीर होने के बावजूद भी उनकी वृत्ति से सज्जन या दुर्जन कहा जाता है। संत उसकी वृत्ति से कहा जाता है, संत सरल चित। हो गया। तो दुष्ट क्या होता है, उसका लक्षण क्या है? अब ये मत समझना कि हम दुष्ट नहीं हैं,
अब ये लक्षण यदि हम में बैठता है, कौन सा? जे बिनु काज दाहिने, बाकी का बजा के षडज पे रुकना नहीं. सा करून सोडून द्यायचं. बिना कारण ही सीधे सीधे चलते और तिरछे हो जाते. कारण कोई बहुत बड़ा होता है ऐसा नहीं है. जे बिनु काज, उसके कारण में यदि जाओगे तो कारण कोई इतना बड़ा नहीं होता. लेकिन दुष्ट जो होता है, दाहिने तो चलते चलते और कब बाएं हो जाएंगे. बाएं कब होते? सहन शक्ति बिल्कुल जिनमें होती ही नहीं, इसलिए बाएं चले. जब थोड़े तिरछे हो गए, तुम्हें तिरछे होने का काम ही नहीं, अपने आप तिरछे हो जाए. जे बिनु काज, बिनु काज का मतलब क्या होता है? कारण कोई ऐसा विशेष होता नहीं, लेकिन सीधे चलते चलते ही हम भी नहीं समझ पाते ऐसा क्यों होता है. अब देखना क्या हम में ऐसा लक्षण है. दुष्ट उसका नाम नहीं है कि भाई उसके सिर पे सींग उगते हैं या कोई लंबे दांत होते हैं, ये वाली बात नहीं है. एक तो वे यूनिटी में रहते दुष्टता करने के लिए. दूसरी बात, उनका पहला लक्षण है अकारण ही तिरछे हो जाते. जे बिनु काज दाहिने उबाए. दूसरा, परहित हानि लाभ जिनके रे. दूसरे की हानि हो तो उन्हें अपना लाभ हुआ जैसा लगता है. दूसरे को, किसी को कष्ट मिल रहा हो तो हाँ, परहित हानि, किसी की हानि हो जाए तो उसको लगता है बहुत अच्छा किया, लेना कर्मों के फल तो भुगतेगा ही. लाभ जिन केरे और उजरे हर्ष विषाद बसेरे. हर्ष तब होता है कि जब कोई उजड़ गया हो, और विषाद तब होता है कि जिसकी बहुत स्तुति प्रशंसा, जिसकी पदोन्नति, जिसका मान सम्मान बढ़ रहा हो, तो मन ही मन कूढ़ने जो लगता है विषाद बसेरे. कोई बस रहा हो तो उसको विषाद होने लगता है. ठीक है. और लक्षण बताते, हरिहर जसु राकेश राहु से. हरि माने भगवान नारायण, हर माने भगवान शंकर. इनका यश सुनना पसंद नहीं करते. उनका यश तो माने जैसे चंद्रमा के पीछे, राकेश के पीछे राहु लगा होता है, ग्रहण. ऐसे हरिहर की स्तुति पर कहाँ है भगवान? भगवान भगवान कुछ नहीं, सब अपने पेट भरने के धंधे लोगों ने शुरू कर दिए. तो हरिहर का यश जिन्हें, उसके पीछे राहु जैसे लगे हुए होते हैं. और पर अकाज लगी सहस बाहु से. ये सहस्त्र बाहु अर्जुन हुआ जिसने नर्मदा जी का जल रोक लिया था अपने 1000 भुजाओं से. ऐसा महाभारत में वर्णन. सहस बाहु से. ऐसे ही दूसरे का अकार्य करने के लिए, दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए जो हजारों हाथों से दुख पहुंचाते हैं. देखो ये दुष्टों का लक्षण है. बाबा जी कह रहे अब ऐसे दुष्टों को वंदन क्यों कर रहे हैं, इसका कारण बाबा आगे बताएंगे. लेकिन अभी तो आश्चर्य होगा कि संतों की वंदना तो मान्य है, किंतु दुष्टों की भी वंदना क्यों. तो अभी तो लक्षणों को सुनिए और दुष्टों की वंदना करिए. वंदना बाबा जी, क्योंकि बाबा ने वंदना की. बौरी बंदी खलगन सती भाई,
सती भाई उनकी निंदा करने के लिए नहीं, सती भाई स्वाभाविक रूप से मैं उनकी वंदना कर रहा हूँ, लेकिन क्यों कर रहा हूँ इसका जवाब आगे मिलेगा, अगले तो है। आइए उसके लक्षण कौन से। सारे ग पद सारे ग सा, जे पर दोष लखई साखी, जे पर दोष लखई साखी, जे पर दोष लखई साखी, जे पर दोष लखई परहित घृत जिन के मन माखी, जे पर दोष लखई साखी, जे पर दोष लखई, दोष लखई, दोष लखई। दूसरों का दोष जो हजारों नेत्रों से देखते हैं, किसी का इतना थोड़ा सा दोष हो, ये दुष्टों के लक्षण है भाई। ध्यान देना, कदाचित हम में तो नहीं है, ये मत समझना कि वह दुष्ट है। बाबा ये लक्षणों को बता रहे, यदि हम में है, संत तो वह है कि जिसको दूसरे का दोष दिखता ही नहीं, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, संत वह है। किंतु दुष्ट वह है जिसका दोष भली थोड़ा हो किंतु हजारों नेत्रों से देखता, ये बात बनी क्या, ये अच्छा है क्या, ये ठीक है क्या। जे पर दोष लखही सहस आखी, सहस आखियों से देखता है, और पर हित घृत जिनके मन माखी, माने दूसरे का हित यदि हो रहा है तो घी में जैसी मक्खी गिर गई हो ऐसे जाकर गिर जाते, बीच में ही अड़ंगा डाल देते ताकि किसी का हित न होने पावे। पर हित घृत जिनके मन माखी, और तेज कृशानु रोषमयी शेषा, क्रोध में तो ऐसे होते मानो यमराज आ गया हो, मयी शेषा। तेज कृशानु, ऐसी गर्मी चढ़ी हुई होती है मानो यमराज। रोषमयी शेषा, और अघ अवगुण, पाप करने के लिए और अवगुण के लिए तो वो इतने धनवान होते हैं कि मानो धनी धनेसा, जैसे कुबेर हो, जैसे कुबेर का धन का भंडार भरा रहता है, ऐसे दुष्ट के पास में पाप करने के लिए तैयार होते हैं और अवगुण करने के लिए, अवगुण तो उनके नस नस में मानो कुबेर के जैसा भंडार भरा हो, ऐसा दुष्ट का स्वभाव। आगे, उदय केत सम हित सब ही के, उदय केत सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। सनि धनि रे ग प म रे ग सा। तो उदय केत सम हित सब ही के, जैसे उदय केत किसको कहते? आकाश में पुच्छल तारा प्रकट होता है तो कहता है कि वह अहितकारी होता है, ऐसा ही वो सबके साथ हित करता है। और कुंभकर्ण सम सोवतनी के, सोने में तो ऐसे होते हैं, यानी निपट तमोगुण के भंडार, कि कुंभकर्ण के जैसे सोने का बोल दो तो जय सियाराम हो जाते। पर अकाज लगी तनु परिहरही, दूसरे का अकार्य होता हो तो शरीर की भी परवाह नहीं करते। हाँ, मेरा जो भी होना हो लेकिन उसका नहीं बनना चाहिए, ऐसा जिसका वो लगता है। पर अकाज लगी तनु परिहरही, जिमि हिम उपल कृषि दलिगर। जैसे
हिम का उपल, उपल माने पत्थर, जैसे ओलावृष्टि होती है ना और सारी कृषि को नष्ट कर देता है, ऐसा ही दूसरे का अकार्य करने के लिए ये दुष्ट व्यक्ति अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दूसा। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन पर नहीं दस दूसा। पुनिपणो पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। बचन वज्र जय सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरई खल प्रीति। जानि पानि जुग जोरी जन, विनती करई सप्रीति। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दूषा। जैसे शेषनाग को 1000 मुंह होते हैं ना, ऐसे ही दूसरे का दोष वर्णन करने के लिए, दोष देखने के लिए जिसके 1000 आंख होती है, और दूसरे के दोष वर्णन करने के लिए जिसके मानो शेषनाग के जैसे 1000 मुंह होते हैं, बड़ा उद्यत होता है। और सहस नयन पर दोष निहारा, और दूसरे का अघ सुनने के लिए, दूसरे का पाप सुनने के लिए जिसने पृथुराज के समान अपने 10,000 कान बना लिए हो, ऐसा है। और बहुरी शक्र सम बिनवते, हम दुष्ट रूपी इंद्र को नमन करते, जो जिनका वाणी ही वज्र है। इंद्र के पास वज्र होता है ना, तो जिसका वाणी ही कठोर है, बोलता तो ऐसे है कि भगवान मार दे, लेकिन बोले मत, बचन वज्र जी सदा प्यारा। और सहस नयन पर दोष निहारा, बहुरी शक्र सम बिनवती, संतत सुरा नेक हित जी। उसको ऐसा लगता है कि सुरा पीना, शराब पीना ही अमृत है दुनिया का, और संतत सुरा, हमेशा शराब में पड़े रहना ही जिसको अपना हित लगता है। आगे उदासीन अरिमित हित, सुनत जरई खल रीति। दुष्टों की रीति यह होती है कि उदासीन शत्रु मित्र और किसी का भी हित सुनकर जो जलता है, ऐसा जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करऊं सब प्रीति। ऐसे दुष्टों के चरणों में जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करऊं सब प्रीति। अब उनकी मैं दुष्टता से वंदना नहीं कर रहा हूं, तो बाबा कहते अत्यंत प्रीति युक्त होकर सब प्रीति मैं उनकी वंदना कर रहा हूं। देखो, बाबा ने कहा दुष्टों को वंदन हम पीछा छुड़ाने के लिए नहीं, लेकिन हम बड़े प्रेम से दुष्ट की वंदना कर रहे हैं। क्यों? इसकी वजह को हम आगे देखने का प्रयास करें। सियावर रामचंद्र जी की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी की जय, श्री नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। भैया करता
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री जय 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 श्री राम जय राम जय जय राम 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 सियावर रामचंद्र जी की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु।